नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू होते ही सबसे ज्यादा हमें परेशानी आती है कि हमारा पशु जो है वो दूध कम करना शुरू कर देता है और वो गर्मी में हांफने लग जाता है। तो साथियों, आज मैं आपके लिए ऐसा गजब नुस्खा लेके आया हूं जिससे आपका पशु ना तो गर्मी महसूस करेगा और उसका दूध कम होने की बजाय दोस्तों एक दिन यूज करते ही बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत गजब का नुस्खा है। इसके अंदर आपको दो तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी जो आपके रसोई घर में मिल जाएंगे साथियों। इसमें सबसे पहले गुड़, उसके बाद मिश्री, ये धागे वाली मिश्री है साथियों, और एक सौंफ का इस्तेमाल करेंगे इस नुस्खे के अंदर हम। और अगली चीज है साथियों गेहूं का आटा। इनसे हम वो नुस्खा बनाएंगे और बहुत गजब काम करेगा साथियों हमारे पशुओं पे। आपके पशु का दूध गर्मी की वजह से कभी कम नहीं होगा। इसके साथ मैं आपको दाना मिश्रण भी बताऊंगा जो मैं यूज करता हूं और कैसे आपको यूज करना है, क्या इसके अंदर डालना है। ये दाना मिश्रण जो है ये आप इस नुस्खे के साथ अगर दे देते हो, आप घर पे आराम से बना सकते हो इसको, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि गर्मी की वजह से हमारा पशु जो है गर्मियों के मौसम में दूध कम क्यों कर जाता है। साथियों, जैसे ही गर्मी पड़नी स्टार्ट होती है हमारा पशु जो है वो हीट स्ट्रेस में आ जाता है, जिसके कारण एक तो वो तनाव में बहुत ज्यादा रहने लग जाता है और एक जुगाली कम करता है। और इसके साथ साथ जैसे ही पशु तनाव में रहता है तो वो खाना पीना भी कम कर देता है। इसकी वजह से हमारे पशु का दूध जो है वो घटना स्टार्ट हो जाता है। जो आज मैंने इस नुस्खे के अंदर आपको चार चीजें बताई हैं, उनका अलग अलग काम है साथियों इस नुस्खे के अंदर। जैसे हमने गुड़ लिया है, गुड़ जो है वो पशु की एनर्जी को बरकरार रखेगा। आप सब जानते हो कि गुड़ जो है वो एनर्जी बढ़ाने में सबसे अच्छा वर्क करता है। इसके लिए आपको किसी एनर्जी टॉनिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी गर्मियों के अंदर, आप सिर्फ गुड़ का इस्तेमाल करें इस नुस्खे के अंदर। और दूसरा, जैसे मैंने आपको हरे वाली सौंफ बताई है साथियों, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और ये इसके साथ साथ हजमे में बहुत अच्छा वर्क करती है। यानी पशु का जो डाइजेशन सिस्टम है, यानी पाचन शक्ति जो है, उसको सौंफ बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाती है साथियों। उसके साथ हमने मिश्री का प्रयोग किया है। मिश्री जो है, आप सब जानते हो कि मिश्री की तासीर जो है वो बहुत ठंडी होती है साथियों। उसकी वजह से हमारा पशु एक तो हीट स्ट्रेस में नहीं आएगा और एक तनाव उसके नजदीक भी नहीं आएगा। अगर पशु तनाव में रहता है तो उसके कारण भी दूध कम हो जाता है। तो ये जो सभी चीजें हैं साथियों, जैसे मैंने इस नुस्खे के अंदर आपको बताई हैं, इनका इस्तेमाल आप बेझिझक कर सकते हो। आपके पशु में किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। नुस्खा कैसे बनाना है साथियों, सबसे पहले जो नुस्खा हम तैयार करेंगे उसके अंदर आपको ये चारों चीजें कितनी कितनी मात्रा में यूज करनी है और कैसे अपने पशु को ये देना है, ये चीजें मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। ये मिश्री है साथियों, ये आपको धागे वाली जो मिश्री है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये आपको लगभग 100 ग्राम के आसपास लेनी है। और गुड़ जो है ये भी आपको 100 ग्राम लेना है साथियों। इन दोनों चीजों को हम कूट लेंगे अच्छे से। उसके साथ आपको 50 ग्राम के आसपास ये जो हरे वाली सौंफ है ये लेनी है साथियों। सौंफ दो प्रकार की आती है, आपको हरे वाली जो सौंफ है वो लेनी है। इसको भी आप मिक्सी में पीस सकते हो या फिर अच्छे से इसको कूट लें आप। और जो गेहूं का आटा है साथियों, वो आपको लगभग आधा केजी लेना है। आधा केजी गेहूं का आटा। गेहूं का आटा आप समझते हो, सब जानते हो। अब ये जो चारों चीजें हैं, अपनी चारों चीजों की जो मात्रा मैंने बताई है, इन सबको आप मिक्स कर लें अच्छे से, इनका मिक्सअप बना के रख लें। और ये नुस्खा सिर्फ अपने पशु को एक टाइम देना आपको, सुबह के समय, अर्ली मॉर्निंग। जैसे ही सुबह हम उठते हैं सबसे पहले आपको ये नुस्खा अपने पशु को पिलाना है साथियों। इसको हम तैयार कैसे करेंगे, लगभग आप 2 या 3 लीटर पानी ले लें। पानी आप किसी भी बर्तन में ले सकते हैं, अगर मिट्टी का बर्तन है तो सबसे बेस्ट रहेगा। उसके अंदर इसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा मिलता है साथियों। मिट्टी का बर्तन जैसे अपना मटका होता है मिट्टी का, वो आप ले सकते हो। उसके अंदर 2-3 लीटर जो पानी है वो डाल देंगे सबसे पहले। और इन चारों का जो मिक्सअप हमने बनाया है कूट पीस कर, वो उसके अंदर आप डालकर पूरी रात उसको वैसे ही रख दें, यानी पूरी रात भिगो के रखना है उसको। और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते ही अपने पशु के सामने इसको रख देना है किसी भी बर्तन में डाल के। तो दोस्तों, ये जो तरीका है ये दूध बढ़ाने में और पशु की जो हीट स्ट्रेस है इसको बिल्कुल नजदीक भी नहीं आने देगा साथियों। और हमारे पशु का दूध जो है वो लगभग 1-2 टाइम में ही आपको पता लग जाएगा, बहुत तेजी से इंक्रीज होगा साथियों।
इसके साथ साथ जो फीड के लिए मैं आपको बता रहा था, फीड आपको यूज करना है साथियों, खास करके गर्मी के मौसम में फीड को आप भिगो कर यूज करें। ये देखो, आप इसका टेक्सचर देखो, बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। इसके अंदर आपको 3 चीजें मिक्स करनी है साथियों। एक तो आप गर्मी के अंदर पहली बात ये ध्यान रखें कि अपने पशु को भिगो कर दाना मिश्रण देना है, आपको पकाकर नहीं देना है और ना कच्चा देना है। आप भिगो कर यूज करें, गर्मी की शिकायत आपके पशु में बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि दूध कम करने का सबसे बड़ा कारण गर्मी होता है साथियों। पशु हीट स्ट्रेस में आ जाता है, उसकी वजह से दूध कम कर जाता है और इससे आपके पशु की पाचन शक्ति जो है ना, वो भी बढ़ेगी साथियों। अगर हम भिगो के दाना देंगे तो उसकी पाचन शक्ति भी मजबूत हो जाएगी, तो वो खाना पीना भी नहीं छोड़ेगा। इसके बहुत फायदे हैं साथियों। इसमें 3 चीजें कौन कौन सी मिक्स करनी है आपको। एक तो आप विशेष ध्यान रखें कि खली जरूर मिक्स करें। 30% के आसपास खली है इसके अंदर, यानी खली आप सरसों की भी ले सकते हो या फिर सोयाबीन की भी ले सकते हो या बिनोले की भी ले सकते हो। तीनों में से अगर तीनों मिल जाएं तो तीनों मिक्स कर सकते हो। 10-10 किलो ले लें आप, 1 कुंटल के हिसाब से 30 किलो आपको इसके अंदर खली लेनी है। उसके बाद आपको लगभग 25 से 30 किलो इसके अंदर चोकर भी मिक्स करना है। चोकर आप गेहूं का ले सकते हो या चने की चूरी ले सकते हो या चने का खंडा ले सकते हो, चने का छिलका ले सकते हो। ये तीनों चारों चीजें 30 किलो आपको इसके अंदर मिक्स करनी है। 1 कुंटल के लिए बता रहा हूं मैं रेशो। इसके बाद अपना 1 क्विंटल के हिसाब से 40 किलो और अनाज बच जाएगा। उसके अंदर अनाज मिक्स करेंगे हम। अनाज के अंदर आप मक्का जरूर ऐड करें। गर्मी के मौसम में, गर्मी हो या सर्दी हो, मक्का जरूर ऐड करना आपको। और गेहूं ऐड कर सकते हैं, गर्मी में जौ ऐड कर सकते हैं और चना भी आप ऐड करें इसके अंदर। बिल्कुल, चाहे आप 10 किलो चना ले लें या 5 किलो चना ले लें 1 क्विंटल के हिसाब से, वो भी इसके अंदर ऐड जरूर करें। यानी जो अनाज है वो आपको 40 केजी लेना है साथियों। ये तीनों चीजें लगभग 1 क्विंटल का मिश्रण बन जाएगा अपना। इसको अच्छे से बारीक पिसवा लें आप या घर पे पीस लें। बारीक पिसवा के उसको भिगो कर देना आपको। आपके पशुओं का लीवर मजबूत रहेगा और वो दूध की भी अच्छी मात्रा बढ़ाएगा साथियों। तो साथियों, इस प्रकार अगर आप फीड मैनेजमेंट कर लेते हो और उसके साथ अगर इस नुस्खे को यूज करते हो तो दोस्तों 100% आपके पशु का दूध बिल्कुल तेजी से बढ़ेगा साथियों। ये नुस्खा ज्यादा समय नहीं लेता, सिर्फ 2 टाइम में आपको पता लग जाएगा कि आपने अलग से क्या खिलाया है। एक आपको इस नुस्खे का और फायदा मिलेगा। आपका पशु अगर फूल पाछा दिखा रहा है, उसमें गर्मी की शिकायत है, वो हाँफ रहा है, इन सभी बीमारियों से छुटकारा दिला देगा साथियों ये नुस्खा। क्योंकि ये नुस्खा मैंने काफी बार गर्मियों के मौसम में यूज किया है। तो दोस्तों, आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना साथियों, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।